तो नहीं, EU नाटो का पार्ट हाँ। रशिया हो गया, बट इन्हें बहुत फायदा होगा, सो दे आर लाइक कि हमें क्या ही करना है भाई। बट वही सी, तो। अगर हम ऐसी बातों पे, ऐसी चीजों पे बातें करते हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सो इंडियन डोंट लुक एट इट लाइक एन इंडियन, लुक एट इट लाइक अ वर्ल्ड सिटीजन। ट्रू। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो रिलीज होगा वो उसका तो एक मायने पार्ट भी पे पड़ेगा थोड़ी ना। रह जाएगा वो एक हाँ, कंट्री स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा फिर। वो एग्जैक्टली। तो पूरे देखिए वर्ल्ड को जापान अफेक्ट में करेगा। जापान में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, हम्म। उसमें भी तो नेबरिंग एरियाज में कितनी ज्यादा तबाही पॉल्यूशन। मची थी। हाँ, वही तो। और फिर बहुत अफेक्ट होता है, तो या दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच सीरियस, एंड जिसके लिए वर्ल्ड एज अ होल सबको एक साथ मिलके सोचना होगा और कुछ करना होगा, कि मतलब इट्स नॉट समवन्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स लाइक अ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ वर्ल्ड। कलेक्टिव हमें इस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। या इट्स अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्हें अगर हम अभी ये कह के रोक देंगे कि आपका कार्बन एमिशन की वजह से वर्ल्ड को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इट वुड बी वेरी अनफेयर टू देम टू बी एच। अच्छा हाँ, बट देयर आर आल्सो वेरी मेनी कंट्रीज व्हिच आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब उन या लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है, बट दे आरंट रियली कीपिंग अप विद इट। या लाइक ब्राजील। आई एग्जैक्टली, थिंक मैं वही बोलने जा रही थी। वही तो, ब्राजील में अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से 12% फॉरेन का वो कम हो गया है, अगर हम देखें तो इन रिसेंट ईयर्स, इन दिस And होल 2019 2021 वाले इस पूरे 3 साल में अगर हम और देखें। वहाँ के प्रेसिडेंट को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है हाँ, भाई। वही तो। और भी बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे, लैटिन अमेरिकन की बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे दे आर नॉट, दे आर सेइंग कि हाँ हम एकदम जीरो कार्बन एमिट करेंगे आने वाले टाइम पे, ये वो, बट दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग ऑन द ऑन द ग्राउंड लेवल। पेपर्स पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर ग्राउंड लेवल पे अगर मैं देखूँ तो चाइना को भी मैं ले सकती हूँ, कि चाइना भी ऐसा कुछ प्रोडक्टिव तो कर नहीं रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, अभी भी वो पता नहीं क्या ही मिसाइल यहाँ पे वो करते रहते हैं, जो टेस्ट करते ताइवान में रहते हैं। इतना हाँ, ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, उसका भी तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे? ऑफ कोर्स। उसके बाद नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज, ये मतलब मैं नॉर्थ कोरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कह ही नहीं सकती, उन्होंने तो कुछ कमिट किया नहीं, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, वो अपने में जिंदा है। पर फिर भी उनके क्या नाम है, उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड को एट लास्ट सफर करना पड़ रहा है। तो ऑफ कोर्स इसमें उनका भी बहुत डिफैक्टो वो है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है इस पॉल्यूशन लेवल्स में, कार्बन एमिशन को लेके, जो भी इतना बड़ा फस है इसमें। तो चाइना को भी देख लो, तो चाइना इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है सारे कॉन्फ्रेंसेज में कि अरे हम भी क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान देंगे, बट ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है? ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो वो अलग अलग मिसाइल टेस्ट करना, वाटर मतलब पूरा साउथ चाइना सी पे अपना दबदबा बनाना, उस पे अलग अलग टाइप के टेस्ट करना। तो आई थिंक ब्राजील, चाइना और भी बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑन पेपर तो कह रही है कि यस वी सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी मॉडल, बट ऑन ग्राउंड लेवल they are actually doing ridiculous things that would make things very much difficult in the coming years. इट वुड। अच्छा ऑल्सो ये फिर देर आर ऑल्सो कंट्रीज जो अपनी जगह पे सही हैं, जैसे जापान, सिंगापुर, ऑल्सो वी कैन ऑल्सो टेक इंडिया हियर, जो ना कमिट कर रही हैं ना कुछ कह रही हैं, जैसे सिंगापुर और जापान, इन्होंने एज सच कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि हम ऐसा करेंगे। और तो ये एक तरह से सही भी है कि आप दो शक्ल नहीं दिखा रहे हो, कि हाँ ये नहीं कह रहे हो कि हम करेंगे और कर नहीं रहे हो, ये लोग मतलब एक्चुअली अपने रेस्पॉन्सिबली कह रहे हैं कि हम अभी इस पे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स अ बेटर थिंग टू डू आई गेस, कि दुनिया को पता तो हो कि हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें और कहाँ से ना एक्सपेक्ट करें। Hmm. So let us not talk about whether this ये जो net zero carbon emission by 2050, whether this is actually feasible or not, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि it's a two-way process। हम्म। तो कार्बन जीरो एमिट तो करना ही है, बट इसके साथ साथ जो कार्बन ट्रैप हो गया है एटमॉस्फेयर में, उसे भी निकालना है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये निकालने वाली, ये बहुत ज्यादा वायबल नहीं है। और अभी तक एज सच कोई इतनी ज्यादा इनोवेटिव टेक्निक आई भी नहीं है जिससे हम इसको टेस्ट कर पाए, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी तक ऐसा कुछ हमने डेवलप किया है विच वुड हेल्प अस इन रिस्टोरिंग द एनवायरमेंट। Exactly. So this might actually not be very feasible. Also because देखो, मेन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है ना, कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या लगता है कि
यहाँ पे इसलिए इतना एमिशन कम है क्योंकि गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का ही बात कर लो, लोकल गवर्नमेंट पे ज़्यादा सूट करता है ये बात। तुम्हें क्या लगता है ये लोग काम कर रही है इसलिए हो रहा है? नॉट ऑलवेज दिस इज ट्रू। देखो, इंडिया जैसी कंट्रीज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग है, नॉट जस्ट इंडिया, यू कैन टेक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भी ऐसी जो कंट्रीज है डेवलपिंग। तो इन लोगों को क्या है ना कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। सो अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं कर रहा है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बंदा कार्बन एमिशन उसका ज़ीरो हो? हाँ, बढ़ेगा कैसे कार्बन एमिशन, जब यूज़ ही नहीं हो रहा है तो। यूज ही नहीं हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इसमें इंडिया में कार्बन एमिशन कम इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस पे कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं कम करने में, इसलिए है क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और ऑल्सो इट्स हाई टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे ना तो आज से आने वाले 20 साल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा वर्ल्ड ऑलरेडी इतना टॉक्सिक हो जाएगा कि फिर तो हम डेवलपमेंट के बारे में वर्ल्ड भी सोच ही नहीं टॉक्सिक पाएंगे। हो जाएगा और ऐसी कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्रीज जो दे विल हम्म। लैग आउट, वो लोग पीछे रह वही तो, जाएंगे। हाँ। So ऑल्सो I ऑल don't द, think India should join this carbon या, neutrality declaration का game. क्योंकि इसमें एट द एंड ऑफ द डे अभी भी इंडिया इज नॉट actually polluting the world like other countries also, first thing. And second thing is India has a very very long way to go, अभी भी हम बहुत ही initial phases of development में हैं। हमारे कंट्री में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन सबको केटर करने का एक ही तरीका है, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हम ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाए, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जो रेंज है वो इंक्रीज करें। वो रेंज कैसे इंक्रीज होगा, जब हम फैक्ट्रीज कुछ लगाएंगे, हम प्रोडक्शन होगा तभी ना होगा। प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स इन अ वे प्रोडक्शन के बिना हम अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, और विद बट देयर प्रोडक्शन आर कम्स अदर, दिस। ऐसा या, है कि ठीक है चलो प्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि फुल 100% तुम कार्बन पे डिपेंडेंट रहो हाँ, क्योंकि ये तो नॉन रिन्यूएबल है ना। ऑफ सोलर कोर्स। पावर यूज हो, विंड पावर यूज हो, दैट इज ऑल्सो वेरी वायबल ऑप्शन। या, ये तो है ही ऑफ कोर्स। और ऑल्सो इंडिया में ये चीज है कि हम ट्राई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, बट इट्स लाइक कि ये जीरो कार्बन एमिट करना इट्स वेरी मच अनफिजिबल फॉर इंडिया, क्योंकि ये जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जीज का जो सोर्स है ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप बेसिकली सोचो, एक इंसान है जो फैक्ट्री खोलना चाहता है, अगर एक इंसान फैक्ट्री खोलेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे ना, तो हमारे कंट्री में क्या होगा, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो वो अगर आप उससे ये ऑप्शन दो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करके फैक्ट्री खोलो, सोलर पावर्स यूज करो, तो वो उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। इसीलिए उन्हें कार्बन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर अगर हम उसे एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दे कार्बन नहीं यूज करने पे, तो क्या होगा, लोग फैक्ट्रीज खोलना ही नहीं चाहेंगे। तो हमारा डेवलपमेंट का तो जो मॉडल है ये तो बहुत पीछे खिसकता जाएगा। एग्जैक्टली, तुझे पता है इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि we have like 800 million people who don't even have the access to electricity, so how can we say yes to net zero? अगर हम net zero एग्जैक्टली, बोल देते हैं तो इन 800 मिलियन लोग, उनके बच्चे, इन्हें इनके साथ हम एक तरह से दगा करेंगे। वही तो, इट्स लाइक इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर अस एज अ तुझे पता है कंट्री एज अ होल कि तुझे हम पता है देख, हाँ। अच्छा तू बोल, मैं बोलती हूँ उसके बाद। मतलब इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि देखो शुरू में क्या हुआ कि हमें कॉलोनाइज कर लिया गया था, देखा जाए तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे पास जो भी अच्छा था वो हमसे ले लिया। हमारे पास बचा क्या, कुछ नहीं एट द एंड। वी डिडंट हैड एनी वेल्थ, वी डिडंट हैड एनीथिंग। मोस्टली हमारा जो क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन के पहले का जो भी फॉरेस्ट कवर्स वगैरह थे वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, हमारी फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्लंडर किया गया, हमारे वेल्थ को प्लंडर किया गया। एट द एंड हमारे पास कॉलोनाइजेशन के बाद कुछ बचा नहीं। अब हमें डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस पर भी अगर हमारे ऊपर कैप लगा दिया जाए तो हमारी तरह से हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा ना, क्योंकि एज अ कंट्री आपको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं यू नीड दिस थिंग्स। एंड आई एम नॉट सम, डोंट consider us as people who are not committed to sustainability or climate change or for better climate थिंग्स। बट ऑफकोर्स अब जो सच है वो सच है, अगर यू हैव टू टेक अ रॉन्ग स्टेप टू मेक थिंग्स राइट, वी शुड टेक दैट रॉन्ग